शहर से बाहर जाने वाली वो पुरानी पहाड़ी सड़क हमेशा की तरह सुनसान थी। रात के 11 बजे का वक्त था। एक तेज रफ्तार बाइक उस वीरान रास्ते पर तेजी से गुजर रही थी। बाइक चला रहा था आरव, एक मशहूर फोटोग्राफर जो उस रात एक शूट करके वापस लौट रहा था। जैसे ही वो एक तेज मोड़ पर पहुंचा, उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे वो किसी से जान बचा कर भागी हो। आरो ने फौरन ब्रेक मारी और बाइक रोक ली। आप ठीक हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। लड़की कांपती आवाज़ में बोली, मेरा पीछा किया जा रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। आरो ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नज़र न आया। उसने लड़की को बाइक पर बिठाया और तेज़ी से आगे बढ़ गया, मगर उसी लम्हे पीछे जंगल की तरफ से एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। बाइक जैसे ही अगले छोटे से गांव के करीब पहुंची, लड़की ने अचानक कहा, रुकिए, मुझे आगे नहीं जाना। आरू ने बाइक रोकी। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो सच हुआ तो आपकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। आरव हैरान होकर बोला, तुम कौन हो? मेरा नाम रिया है, लड़की ने आहिस्ता से कहा। मैं एक बहुत बड़े केस की आखिरी गवाह हूँ। कौन सा केस? रिया ने और भी धीमे लहजे में बताया। 2 दिन पहले शहर के एमएलए शेखावत की हलाकत हुई। पुलिस ने उसे हादसा बता रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये कत्ल था, और जिसने ये कत्ल किया वो पुलिस में ही है। आरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया अभी बात कर ही रही थी कि अचानक पीछे से वही गाड़ी नमूदार हुई। तेज सिपाहट लाइट बराह रास्त उन पर पड़ी। वो आ गए। रिया चीख पड़ी। गाड़ी से 2 आदमी उतरे, काले कपड़े, चेहरे ढके हुए, हाथों में हथियार। आरू ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। पत्तों की सरसराहट, पीछे से कदमों की आवाज़ें और बंदूक की टन-टन। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अचानक ढम, एक गोली दरख्त के तने से टकराई। आरू ने रिया को नीचे खींच लिया। ये कौन लोग हैं? उसने खौफजदा होकर पूछा। रिया रोते हुई बोली, पुलिस के 2 अफसर, इंस्पेक्टर विक्रम और सब इंस्पेक्टर रघु। शिकावत के पास एक खुफिया फाइल थी और मैंने इन्हें शिकावत को मारते देखा है। दोनों किसी तरह जंगल के अंदर एक पुरानी वाच टावर तक पहुंच गए। वहां एक कमज़ोर सी लकड़ी की सीढ़ी थी। वो तेज़ी से ऊपर चढ़कर छुप गए। नीचे से विक्रम की आवाज़ गूंजी, रिया, तुम बच नहीं सकती। तुमने जो देखा है उसे किसी को बताने नहीं देंगे। आरू ने फुसफा कर पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? रिया ने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। ये उसी में है, पूरी रिकॉर्डिंग, मैंने सब कुछ देख लिया है। अचानक टावर का दरवाजा खुला। सामने इंस्पेक्टर विक्रम खड़ा था, बंदूक उनकी तरफ ताने हुए। रिया और आरव के होश उड़ गए। नीचे आओ, खामोश रहो, विक्रम ने धमकी भरी आवाज में कहा। उसी लम्हे पीछे से एक और आवाज आई, बंदूक नीचे रखो विक्रम। ये ईएसपी सर की आवाज़ थी। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। विक्रम हंस पड़ा। ईएसपी साहिब, बहुत देर कर दी आपने। ईएसपी सर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं विक्रम, रिया ने मुझे मैसेज कर दिया था और आरव की बाइक की लोकेशन भी ट्रेस कर ली। विक्रम गुस्से में चीखा, तुम नहीं जानते, इस फाइल को बाहर आने से रोकना था। ईएसपी ने मुस्कुराकर कहा, फाइल तो अब पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन सब मिल चुके हैं। तुम फंस गए हो विक्रम। उसी वक्त रघु पीछे से भागने लगा, मगर पुलिस ने उसे फौरन पकड़ लिया। विक्रम ने घबरा कर रिया पर बंदूक तान दी। रिया को छोड़ दो वरना मैं, मगर इससे पहले ही ईएसपी की टीम ने विक्रम को काबू कर लिया। सहरा का उजाला फैलने लगा था। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, मीडिया, चमकते हुए कैमरे। ईएसपी सर ने रिया से कहा, रिया, अगर तुम जैसा हिम्मत हर शहरी दिखाए तो निज़ाम कभी गलत हाथों में नहीं जाएगा। रिया की आंखों में आंसू थे। आरव उसके पास खड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया था। पुलिस विक्रम और रघु की गाड़ियों में ले जाया जा रहा था। उनकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आ रहा था, क्योंकि इस बार वो किसी गवाह से नहीं बल्कि सच से हार गए थे। रिया ने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा,
शिखावत साहिब, आपके लिए इंसाफ मिल गया। आरफ मुस्कुराया, कहानी खत्म हो गई। रिया ने हल्के से सर हिलाया और बोली, नहीं आरफ, अब सच की लड़ाई शुरू हुई है। और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठता है, जहां सूरज निकल रहा था इंसाफ की एक नई सुबह बनकर।